अभी अभी आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या देश से होगा इंडिया का सुपर साहब? क्या देश में बन पाएगी बीजेपी की सरकार? नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल न्यूज 2024 लोकसभा ओपन पोल 2024 में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अभी अभी जनता के बीच से यह सर्वे सामने निकल कर आया। इस सर्वे में जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या अब की बार तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, या अब की बार होगा बड़ा उलटफेर, बन पाएंगे राहुल गांधी प्रधानमंत्री, या फिर बन पाया कोई अन्य दल का नेता प्रधानमंत्री। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता देते हैं लोकसभा की 543 सीटें। किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीट जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 272 या उससे अधिक सीटें होंगी, वही पार्टी अपनी देश में सरकार बनाएगी। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं अब की बार? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी राय अवश्य दें, और हमारे चैनल पे नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चलिए शुरू करते हैं। चलिए, पहला राज्य आता है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें बीजेपी के खाते में 40 और इंडिया महागठबंधन खाते में 40 सीट जाती नहीं आ रही। यानी कि उत्तर प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य आता है बिहार। बिहार में लोकसभा की 40 सीटें बीजेपी के खाते में 24 और इंडिया महागठबंधन खाते में 16 सीट जाती नहीं आ रही। यानी कि बिहार राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था हरियाणा। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें बीजेपी के खाते में 6 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नहीं आ रही है। चलिए, अगला राज्य था पंजाब। पंजाब में लोकसभा की 13 सीटें बीजेपी के खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन की लुटते डुबते नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में 8 सीट जाती नहीं आ रही है। यानी कि पंजाब राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था तेलंगाना। तेलंगाना में लोकसभा की 17 सीटें बीजेपी के खाते में 13 और इंडिया महागठबंधन खाते में 4 सीट जाती नहीं आ रही। यानी कि तेलंगाना राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अगला राज्य था मणिपुर। मणिपुर में लोकसभा की 2 सीटें 2 का 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती नजर आ रही हैं और इंडिया महागठबंधन की लुटे डूबती नजर आ रही है। यानी कि मणिपुर में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था गोवा। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नहीं आ रही है। यानी गोवा राज्य में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था असम। असम में लोकसभा की 14 सीटें बीजेपी के खाते में 5 और इंडिया महागठबंधन खाते में 9 सीट जाती नहीं आ रही। यानी कि असम राज्य में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें बीजेपी के खाते में 6 और इंडिया महागठबंधन खाते में 5 सीट जाती नहीं आ रही। चलिए, अगला राज्य था तमिलनाडु। तमिलनाडु में लोकसभा की 39 सीटें बीजेपी के खाते में 26 और इंडिया महागठबंधन खाते में 13 सीट जाती नहीं आ रही। यानी कि तमिलनाडु में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था केरल। केरल में लोकसभा की 20 सीटें बीजेपी के खाते में 12 और इंडिया महागठबंधन की लुटे डूबती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य खाते में 8 सीट जाती नहीं आ रही। यानी केरल राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में लोकसभा की 29 सीटें बीजेपी के खाते में 22 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नहीं आ रही। यानी कि मध्य प्रदेश में भी इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नहीं आ रही। यानी कि त्रिपुरा राज्य में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में लोकसभा की 6 सीटें बीजेपी के खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नहीं आ रही है। यानी कि जम्मू कश्मीर में भी दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था मेघालय। मेघालय में लोकसभा की 2 सीटें 2 का 2 सीट बीजेपी के खाते में जाती नहीं आ रही और इंडिया महागठबंधन की लुटे डूबती नजर आ रही है। यानी कि मेघालय राज्य में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटें बीजेपी के खाते में 1 और इंडिया महागठबंधन खाते में 1 सीट जाती नहीं आ रही है। यानी कि अरुणाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था झारखंड। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें बीजेपी के खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 7 सीट जाती नहीं आ रही। यानी कि झारखंड में भी दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था राजस्थान। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें बीजेपी के खाते में 8 और इंडिया महागठबंधन खाते में 17 सीट जाती नहीं आ रही। यानी कि राजस्थान में बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था गुजरात। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें बीजेपी के खाते में 8 और इंडिया महागठबंधन खाते में 18 सीट जाती नहीं आ रही। यानी गुजरात राज्य में भी बीजेपी को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए, अगला राज्य था दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें बीजेपी के खाते में 7 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नहीं आ रही। चलिए, अगला राज्य था हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा की 4 सीटें
बीजेपी के खाते में 2 और इंडिया महागठबंधन खाते में 2 सीट जाती नहीं आ रही, यानी कि हिमाचल प्रदेश में दोनों को बराबर टक्कर का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य था उड़ीसा। उड़ीसा में लोकसभा की 21 सीटें, बीजेपी के खाते में 3 और इंडिया महागठबंधन खाते में 16 सीट जाती नहीं आ रही। और अन्य की बात करें तो अन्य खाते में भी 16 सीट जाती नहीं जा रही हैं। चलिए अगला राज्य था पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीटें, बीजेपी के खाते में 34 और इंडिया महागठबंधन खाते में 8 सीट जाती नहीं आ रही, यानी कि पश्चिम बंगाल में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें, बीजेपी के खाते में 32 और इंडिया महागठबंधन खाते में 16 सीट जाती नहीं आ रही, यानी कि महाराष्ट्र में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। चलिए अगला राज्य था अन्य केंद्र शासित प्रदेश। अन्य केंद्र शासित प्रदेश में लोकसभा की 7 सीटें, बीजेपी के खाते में 4 और इंडिया महागठबंधन खाते में 3 सीट जाती नहीं जा रही। चलिए अगला राज्य था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की 25 सीटें, बीजेपी के खाते में 10 और इंडिया महागठबंधन की लुटा डूबती नजर आ रही है। और अन्य की बात करें तो अन्य खाते में 15 सीट जाती नहीं जा रही, यानी कि आंध्र प्रदेश में इंडिया महागठबंधन को नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार आपने लोकसभा की 543 सीटों को विस्तार से जाना, जिसमें बीजेपी के खाते में 278 और इंडिया महागठबंधन खाते में 188 और अन्य की बात करें तो अन्य खाते में 77 सीट जाती नहीं जा रही, यानी कि अब की बार भी तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। आप किसकी सरकार देखना चाहते हैं अब की बार? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के महत्वपूर्ण होती है। इसलिए अपनी राय अवश्य दें और हमारे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।